नारायण की। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। भाई लेकिन मैं स्वस्थ नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रखी है। कल से मुझे रात से फीवर हो गया है, शाम को 7:30 बजे से अचानक ही मेरे बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा हाथ पैरों में। और बस कुछ मन नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही बाल बना रखे हैं। सुबह से बस नहाई धोई हूँ बस। और हमारा गीजर भी ख़राब हो गया और तो और अब गर्म पानी करने के लिए तो ठंडे पानी से तो नहा नहीं सकती थी, तो गर्म पानी मैंने गैस पे गर्म पानी करा एक पतीला और उसी से मैं नहाई हूँ। अब बस गाइस अब मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। देखिए ये मैंने इसमें प्याज और आलू, लाल मिर्च, हींग और जो भी होता है वो सब डाला है और आलू के पराठे बना रही हूँ। दिन के 12 बजने वाले हैं, ठीक है गाइस। और मतलब मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ ना कभी कभी, मतलब मैं कब से इससे बोलूँ मुझे फ़ोन दे दे, फ़ोन दे दे, प्लम्बर को फ़ोन करना है। मतलब ना तो ये फ़ोन ही छोड़ता है अपने हाथ से और ना मुझे देता है फ़ोन। मैं इतनी दुखी हूँ इससे बहुत ज़्यादा। मेरे को मजबूर कर रखा है इसने बहुत ज़्यादा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है गाइस और मैं बहुत मतलब मैं सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया कर रही हूँ, दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। नमस्ते, क्योंकि आपने हमें अपने इस लायक समझा, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है, ऐसे ही करते रहिए। और बस भगवान ने चाहा तो एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कहते हैं ना, जो सच्चा इंसान होता है और मेहनती होता है तो उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो गाइस इसी उम्मीद के साथ मेरे को लगता है कि हमें कामयाबी ज़रूर मिलेगी। भगवान जी ने चाहा, आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का साथ रहा तो बहुत ज़रूर मिलेगी। मेरी ऑडियंस के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ और अपने नारायण जी से कहती हूँ इनको सब कुछ देना, जो जिसको ज़रूरत है उनको सब कुछ देना प्रभु। तो बस गाइस मैं अभी धूप में बैठी थी, धूप में बैठ बैठ के क्या हो, कल मैं आपको बताऊं कि मैं 7 बजे, शाम के 7 बजे ही पूजा वूजा करके अपने माधव केशव को 6:45 बजे बिस्तरे में लिटा के बस मैं सो गई थी। मेरी तबीयत ख़राब थी, ऐसा लगा था कि मुझे अभी कुछ हो जाएगा और घर में कोई भी नहीं था मेरे नन्हे नन्हे बच्चों के अलावा। तो वो बच्चे क्या करेंगे, तो बस भगवान, कल कुछ खाया पिया भी नहीं, ऐसी रात में मैं लेट गई। और जब लेट गई ना गाइस तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। रात को 9:30 बजे उठी, 1 कप दूध गर्म किया और बुखार की गोली खाई मैंने, पैरासीटामोल। तो गाइस पैरासीटामोल खा के ना तब मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स मिला, आराम मिला। और बस आज सुबह मॉर्निंग में सोचा था कि नहाऊंगी नहीं। फिर मैंने कहा अगर मैं नहाऊंगी नहीं तो मेरे घर में सुबह शाम दीवा कौन जलाएगा। भाई घर में अगर दीवा ना जले तो घर ऐसा लगता है कि जैसे भूतों का घर नहीं होता, भूत लोग रहते हैं, ऐसा हो जाता है। तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरे घर में मेरे सिवा कोई पूजा करने वाला नहीं है। आदि है, वो भी छोटा है और वो रोज़ तो नहीं नहा पाता, हर दूसरे दिन नहा लेता है। ठंडा है, बच्चे को क्या बोलूँ, जब हमें ही बर्दाश्त नहीं हो रही है तो बच्चों को कहाँ से बर्दाश्त होगी गाइस। देखिए मैंने पराठा बनाया है, ये देखिए कैसा लग रहा है, सिल्वर फॉइल में रखा है। हाँ, गोल गोल रोटी बनानी नहीं आती, बस ऐसे ही बनाना आता है मेरे को, जैसा मैं बना रही हूँ आप देख रहे हो। तो बस आप लोगों से मन करा बात करने का। आज कितने दिन हो गए मैं ब्लॉग भी कोई नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैं तबीयत ठीक नहीं रह रही है। एक तो जो मेरा ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ा सा उस वजह से भी वीकनेस बहुत है, शरीर फूल गया है और कमज़ोरी तो इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहले कभी सिर पकड़ लेता है तो कभी कमर और कभी यहाँ साइड में दर्द होता है मेरे को बहुत दर्द होने लग जाता है गाइस। तो ये बस मेरे नारायण जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया है, बिल्कुल स्वस्थ कर दिया है। मैं इतना चाहती हूँ, हाँ कभी दुख तकलीफ़ होती है, बस डर लगता है कि अगर मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो मुझे तो यहाँ भाई कोई डॉक्टर के पास ले जाने वाला भी नहीं रहेगा। इसलिए भगवान से कहती हूँ कि इतना मत करना बीमार कि मैं किसी के मोहताज रहूँ, बस इतना करना कि मैं बर्दाश्त कर सकूँ और अपना इलाज मैं खुद करवा सकूँ बस। तो गाइस बस नहाई धोई हूँ, जबकि मैंने आपको देखी ये जो नाइटी आपको दिख रही है ऑरेंज ब्लैक, ये मेरी शनील की है। ज़्यादातर मैं शनील का ही कपड़े पहनती हूँ मोटे, और नीचे भी मैंने वेलवेट का ही पजामा लोवर पहना हुआ है, वो भी वेलवेट में ही है और गर्म होता है वेलवेट का तो आराम मिलता है। बस आज मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया है, पोछा वोछा कुछ नहीं लगा रखा है।
मेरी गेहूँ है, 5 किलो गेहूँ नहीं सूख रही है यार, मैं इतनी टेंशन हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। मतलब रात को ना गाइस मैं मतलब इतनी परेशान हो रखी थी, मेरी जब तबीयत ख़राब हुई ना तो मुझे ना अपनी मम्मी की बहुत याद आई, बहुत याद आई, इतनी याद आई कि मतलब मैं रजाई के अंदर इतनी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी ना कि अपनी माँ को भूल नहीं पाती हूँ। मैंने कहा था कोई रीज़न है, मैं आपको बताऊंगी, अभी नहीं, अभी वो टाइम नहीं आया है, बताऊंगी रीज़न। भगवान करे शायद क्या तब मेरे भगवान को मेरे ऊपर रहम आ जाए। मैं तो भाई अनाथ हूँ, मेरा तो भगवान भोले बाबा है, मेरे नारायण है, मेरे 2 बच्चे भगवान ने दे रखे हैं, वैसे मेरे नारायण जी हैं, मेरे माधव केशव, मेरे इतने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट, मेरा आदि, मेरे बाबा, मेरे सब मेरे बेटे हैं, मैं इनको अपना पुत्र मान चुकी हूँ दिल से। मेरी एक फ्रेंड है मैं आपको बता रही हूँ, वो है नेपाली। सुनो, उन्होंने कहा कि उन्होंने कान्हा जी रखी इतनी सी, उनकी लड़कियाँ मतलब एक होगी 14 साल की और एक होगी 16-17 साल, 17 साल की है। तो आप लोगों को पता होगा कि ये नेपाली हो गए और ये जो गढ़वाली हो गए, इनमें नॉनवेज का कोई परहेज नहीं होता, कोई दिन वार ऐसा नहीं होता कि जिस दिन ये लोग खाए ना, सब दिन होते हैं। मंगल को भी खा लेते हैं, थर्सडे को भी, मंडे को भी, सब दिन ये लोग खाते हैं। तो उन्होंने मेरे से बोला कि यार मैंने कान्हा जी रखे हैं इतने से, और शुरू शुरू में तो मैंने बच्चों के कारण उनको रख लिया घर पे। अब मेरे बच्चे क्या करने लगे, मेरी लड़कियां इतनी बदतमीज हो रही, मतलब बहुत एडवांस हो चुकी हैं वो बच्चे, तो मतलब इतनी एडवांस हो गई कि माँ बाप की भी नहीं सुनती। मम्मा उनकी जॉब करती है, तो अब क्या करें, पापा भी उनकी जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब है, नॉर्मल फैमिली से हैं, कोई इतने हाई फाई लोग नहीं है। तो गाइस वो ना कल मतलब मेरे को इतना उन्होंने बोला, मुझे बहुत दुखा, कह रही मैंने कान्हा जी रखे हैं और हमारे घर आए दिन नॉनवेज बन जाता है, हम लोग नॉनवेज खा लेते हैं, दिन में भी रात में भी हर दिन खा लेते हैं। तो मेरी फ्रेंड कह रही उनकी कान्हा जी की यहाँ से फेस पे से वो चली गई पॉलिश, तो उनके मन में आया कि हम वो कान्हा जी को कहीं रखे आते हैं हरिद्वार में। तो मैंने अचानक से मैं चली गई, मैंने कहा आप रखना मत, अगर आपको उन गोपाल जी की सेवा नहीं करनी तो आप वो बच्चा मुझे दे दो, मैं अपने बच्चों की तरह उनको रखूँगी, प्लीज़ आप मुझे दे दो मेरे को कान्हा जी। तो फिर उन्होंने कहा नहीं मैम मैं उसको रखूँगी, आप प्लीज़ मुझे बताइए क्या रूटीन है। मैंने शुरू में तो मेरे बच्चों ने उनको स्नान भी कराया, दूध भी पिलाया। अब मेरे बच्चे जो हैं दीवा भी नहीं जलाते और ना स्नान कराते हैं, कुछ भी नहीं है। और एक दिन मेरी बेटी ने क्या हुआ कि नॉनवेज खा रखा था, शाम का टाइम था, मैंने उसको बोला कि तू ब्रश कर ले बस खाली, और ऐसे ही उनको दीवा जला के दूध पिला देना। तो उस टाइम मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बोला कि वो एक टीचर है, इतनी एक औरत है, उसको भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि नॉनवेज खा रखा है और बेटी को बोला कि ब्रश कर ले और तब तू कान्हा जी को दूध पिला ले, तो भाई करा तो पाप ही है उन्होंने। मैं उनको आते आते भी यही बोल के आई कि आपको नहीं रखना तो आप मत रखो, आप अगर ऐसा कुछ करा है तो उस दिन आप खुद कह दो प्रभु जी हम इतना नहीं कर सकते, आपको जहाँ स्थान दे रखा है आप वहाँ पे बैठिए प्रभु, और जो हमसे बनेगा हम करेंगे। तो मुझे बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ, मैं कुछ बोल नहीं पाई उस टाइम पे, और मजबूरी थी, मैं नहीं बोल पाई। लेकिन मैंने इतना ज़रूर कह दिया आते आते कि अगर आप कभी नहीं रख पाओ अपने नन्हे गोपाल जी को, आप प्लीज़ 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 मुझे दे दो, जैसे भी हैं मेरे बच्चों की तरह हैं, मैं उनकी सेवा मैं खुद करूँगी। तो जब उसने देखा कि मेरी सेवा भाव देखी कि ये बहुत प्यार करती हैं कान्हा जी को, इन्होंने 2 कान्हा जी रख रखे हैं और बहुत मतलब इनके दिल में इतना प्रेम है, अपने बच्चों से ज़्यादा उनको करती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैम अगर ऐसा कभी होगा तो मैं आपको बताऊंगी। मैं इसीलिए कहती हूँ सारे सब लोगों से, अगर आप लोग एक मैंने आज वीडियो देखी है, मुझे इतना बुरा लग रहा था, मैंने कमेंट्स नहीं करा। कमेंट्स क्यों नहीं करा मैं आपको बता रही हूँ, कमेंट्स मैंने इसलिए नहीं करा, इन लोगों को हम कमेंट्स करते हैं ना, तो ये कमेंट्स पाने के लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं जो इनको खुद नहीं पता होता। अरे वो इतने से 0 पॉइंट के 1 नंबर के कान्हा जी होंगे, तुम उसको ऐसे ऐसे उछाल रहे हो यार, वो इतने और फिर ऐसे करके, और फिर हाथ में ले ऐसे करके, वो हाथ में बॉल है क्या, वो बॉल है हैं? और जिस दिन प्रभु जी ने उछालना शुरू कर दिया ना, तो कोई नहीं पकड़ेगा, कोई नहीं पकड़ेगा जो अगर उल्टे कर्म करते हो तुम लोग कान्हा जी को लेके।
कान्हा जी है, कान्हा जी की सेवा कर रहे हो, वीडियो दिखा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उनको खिलाओ पिलाओ नहलाओ। और एक रिक्वेस्ट और है मेरी सभी माताओं बहनों से, प्लीज़ मेरी इस बात को बुरा मत मानना। आप कान्हा जी को वस्त्र पहनाते हो, आप ठंड है इतनी, और इतनी ठंड में आप उनको वन पीस पहना के उनको आप दूध पिला रहे हो, उनको चाय पिला रहे हो, और उनको बिस्तरे में भी विश्राम करा देते हो। आप मेरी वीडियो एक बार ज़रूर देखना प्लीज़। मैं अपने कान्हा जी के कपड़े नहीं बदलती क्योंकि सर्दी का टाइम है। रात में मेरे कान्हा जी को मैं स्वेटर पहना के, अंदर से 2 कपड़े पहने होते हैं, ऊपर से स्वेटर पहना हुआ होता है उन्होंने बाकायदा। मेरे छोटे से हैं 0 पॉइंट के मेरे बद्रीनाथ जी, उनको भी अंदर से समीज पहना रखा है, ऊपर से फिर एक ड्रेस और पहनाया है। फिर मैं उनको उनका जंप सूट या जो भी होता है उनको मैं पहनाती हूँ। यार अपने बच्चों को तुम ऐसे ही नंगा रखते हो क्या? ऐसे ही पिला देती हो दूध चाय? नहीं प्लीज़ ऐसे मत कीजिए। अगर आपको वीडियो बनानी है, अच्छा बात है, वीडियो बनाइए। मेरी बात बुरी लग रही होगी, मैं सॉरी नहीं कहूँगी, हाँ, लेकिन आप लोग गलत कर रहे हो, ऐसा मत कीजिए। ये हाथ इसलिए जोड़े हैं कि कान्हा जी हैं, प्रभु को प्रभु के तरीके पूजिए, उनको ध्यान रखिए, उनको फुल स्लीव के वस्त्र पहनाइए। एक छोटा सा टॉवल उड़ा देते हो आप, और फिर उनको ठंड नहीं लगती है? बहुत ठंड लगती है। ठंड का एहसास पता है कब होता है? जब अपने को लगती है। मुझे इतनी ठंड लगती है ना, तो मेरी आंखों से आंसू आते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि है मेरे नन्हे गोपाल को तो ठंड नहीं लग रही है। मैं कई बार जाके उनके बिस्तरे में देखती हूँ कि कोई, मैं अपने बच्चे पे विश्वास नहीं करती कि कैसा लिटा रखा है। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो कोई बात नहीं। मैंने अपने प्रभु जी के लिए बोला है, अपने बच्चों के लिए बोला है। मेरे पुत्र हैं, जिन माताओं के पास भी वो हैं कान्हा जी, वो सब मेरे बच्चों की तरह हैं, क्योंकि मेरा इस संसार में मेरे नारायण जी के सिवा कोई नहीं है। मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ जब आप लोगों को देखती हूँ कि वन पीस पहना रखा है आपने। यार प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, मत कीजिए। ठंड है, पूरे वस्त्र पहनाइए। जय लक्ष्मीपति नारायण की, जय श्री कृष्ण।